नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले जितने भी दुकान हैं उन सब दुकानदारों को अपना ओरिजिनल नाम लिखना होगा। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जी के इस आदेश के बाद से जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे के सारे शोर मचाए हुए हैं। बात तो सही है। अब योगी जी का ऑर्डर हो और उनके ऑर्डर को साधु संत लोग सपोर्ट ना करें, कैसे हो सकता है? साधु संत से याद आया कि आजकल हमारे देश में साधु संतों का जलवा किसी नेता लोग को कम नहीं है। साधु संत लोग जहां भी खड़े हो जा रहे हैं और कुछ बोलने लगते हैं, उसके बाद तालियां रुकती ही नहीं है। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग खुद ही देख लीजिए। राजदास पहले तो ये माजरा क्या है, मुझे समझना है जरा। ये सब इसका black and white राष्ट्रवादी विश्लेषण सनातनी करना है। पड़ेगा। अंजना जी ये सब हमारे छोटे भाई राष्ट्रवादी सनातनी है। सबको राष्ट्र के बारे में चिंता है, चिंतन है। जिस प्रकार से अभी विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, जिस प्रकार से भाटी साहब बोल रहे थे, सुन लीजिए। उनका कहना है कि जाति और धर्म में लोगों को बांटने के लिए ये नेम प्लेट लगवाया जा रहा है। इसी पे मैं बोलने जा रहा हूँ। ये चिंग पिंग चाय साहब जो बोल रहे हैं, ये इनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। लेफ्ट के ये नेता हैं, एक ही सवाल है। लेफ्ट के नेता हैं विवेक जी, क्या चाइना में किसी दलित को आगे किया जा रहा है? इनको चिंता पाकिस्तान की होती है, इनको चिंता चाइना की होती है। ये हमारे देश के जो भविष्य हैं, इनकी चिंता इनको नहीं होती है। नंबर एक। नंबर दो, भाटी साहब मौजूद हैं। भाटी साहब ने कहा कि ये शुद्ध रूप से बांटने की साजिश हो रही है। गजब बात करते हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नंबर तो आपको डर क्यों लगता है नेम प्लेट लगाने से? क्यों भागते हो? बताओ ना गर्व से कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सात्विक भोजन बनाते हैं और कांवड़ यात्री आस्था बसाते हैं, श्रद्धा बसाते हैं, विश्वास बसाते हैं। आपने कहा कि जितने कांवड़ यात्री आते हैं वो क्या कहते हैं, नशा करते हैं। गजब बात करते हो आप। आपने कहा कोई नशा करता है कि नहीं नशा करता? अरे भाई, वो आस्था बस लमसम आप देखोगे 95% जिसका आप वोट लेने के चक्कर में रहते हो, पीडीए चिल्लाते हो, वो 95% वही लोग होते हैं महाराज। तो कम से कम इसकी तो चिंता करो, उसका तो सम्मान करो महाराज। और एक थोड़ा सा वक्त और लेके अंजना जी, थोड़ा सा वक्त। मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने, अरे महाराज, इन्होंने, हम साधु हैं 84 कोसी परिक्रमा में, इन्होंने कितने 2 महीना जेल में रखा। धार्मिक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा में 2 महीने जेल में रखा। उससे किसी मुसलमानों की इतराज नहीं था, किसी मुसलमानों को तकलीफ नहीं था। तो भाटी साहब की पार्टी को कौन सी दिक्कत थी कि हम लोगों को जेल में डाल दिया? विषय ये नहीं है। विषय ये है कि हिंदू में एकता आ रही है। विषय ये है कि पीडीए समाज नहीं, सर्व समाज का व्यक्ति कांवड़ यात्रा लेकर जाता है, हर हर महादेव, जय श्री राम करते हुए और आगे बढ़ता है। ये इनको तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। मौलाना अंसार रजा साहब, उसके बाद आप बोलिए। 10 सेकंड केवल दे। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी। महंत राजू दास जो सोच के आए थे, केवल वो बोला। हमने क्या बोला इन्होंने सुना ही नहीं। ठीक, मैंने तो ये बात ही नहीं की थी तख्ती लगाने की और बांटेंगे। और मैंने ये कब कह दिया कि कांवड़िया नशा करते हैं? मैंने तो ये कब पूछा था कि कितने करते हैं। हाँ। तीसरी बात, महंत राजू दास ये कह रहे हैं कि चाइना के दलितों को अधिकार नहीं मिले। चाइना में जातिवाद है, चाइना में कास्ट सिस्टम है। थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। आपका काम मेहनतगिरी करना तो मेहनतगिरी करो, राजनीति लोगों को करने दो। ठीक। पूरे मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना साहब, इसमें थे, ये दुर्भाग्यजनक क्यों खत्म हो गए? ठीक है, वो बताएंगे बाद में। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या गलत है इस फैसले में? अगर पारदर्शिता हो, जो भी वहां खाने जा रहा है, चाहे वो कांवड़ यात्री हो, ऐसे वक्त पर लोग श्रद्धा की वजह से अवॉइड करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसे में अगर नाम लगा हो तो क्या दिक्कत है? देखिए अंजना जी, जो सवाल आपने किया है
मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा दो टूक बात करूंगा कि जिन लोगों का भी कारोबार इस रूट पे चलता है जहां से हमारे कावड़ भाई निकलते हैं, उन सबको अपनी अपनी नेम प्लेट पर अपना नाम लिखना चाहिए, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नंबर 1, कोई एतराज नहीं। अपनी जात बताने में हम मुसलमान हैं, हम बताएंगे कि मेरा नाम अंसार रजा है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं सिर्फ प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल करना चाहता हूं, और घुमाइएगा नहीं, दो टूक जवाब दीजिएगा कि इस आदेश का मतलब क्या है, बस क्यों ये आदेश लाया गया। एक बात तो है, जितने भी उत्तर प्रदेश में साधु संत लोग हैं, ज्यादातर साधु संत लोग समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखना ही नहीं चाहते। जितने भी साधु संतों को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में समस्या हुई है, वो सब साधु संत लोग योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अपनी भड़ास समाजवादी पार्टी पे निकाल रहे हैं। और जहां भी मौका मिलता है, चाहे कोई न्यूज चैनल हो या कहीं और, अपने भड़ास इस तरह से निकालते हैं, मतलब पूछो ही आप लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे मौलाना जी कह रहे हैं कि योगी जी के आदेश से इनको कोई समस्या नहीं है, सबको अपना नाम प्लेट ओरिजिनल लिखना चाहिए। फिर भी ये महोदय जी सवाल कर रहे हैं, मतलब कुछ भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।